गाइस गुड मॉर्निंग किदा ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਟੁਡੇਜ਼ ਵਲੌਗ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ देते हो चुकी है आज नवी शुरुआत नवी सुबह। तो सुबह सुबह बस मैंने थोड़ा सा ठीक ठाक किए रूम्स, फिर अपना हुलिया ठीक ठाक किया। चोटी की बड़े दिनों बाद, तो ऐसे ना जूड़ा बना लेती हूँ, मेरे को सिर दर्द होने लगते हैं। चलो फिर चलते हैं किचन में, पहले बनाते हैं सब्जी। आज किसकी सब्जी बनेगी? घिया बड़ी देर से आप बोल रहे थे नहीं मिला वगैरह डाल के बस तड़का लगा के इसको इसमें ट्रांसफर कर देना है। तभी पापा पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर एंड बैठे हुए इधर। अंदर सफाई चल रही थी तो मैं भी बाहर आ गई। ये हेलो कैसे हो आप सब? काम है यार, शूज़ आज मेरे को वॉश करने हैं क्योंकि वाइट शूज़ बड़ी जल्दी गंदे हो जाते हैं। वॉश किए हुए बड़ा टाइम हो गया, काम में लगने लगी हूँ शूज़ धोने के। शूज़ वहीं डाल के दबड़ वॉशिंग मशीन चला देती। शुक्र पापा घर पे है, मैंने पूछ लिया, नहीं तो मैंने यही काम करना था। धोने पड़ेंगे, चलो कोई नहीं, थोड़ी देर सर्फ में डाल के रखूंगी, खुद ही साफ हो जाएंगे। ब्लैक की क्या चक्कर है? हैं? आपने मेरे को ब्लैक बना दिया। कमांडो सुनी मम्मी ने पापा का नाम कमांडो डाल दिया। यार गाइस शूज तो और भी हैं पर मेन निकाले। बैठ के सोच रही हूँ कि धूप भी आ रही है। मम्मा क्या करना है? इसको डाल दे चलो ये को डालना है। चलो अब डालो, अब आ गया आपको। तो ये आ गया हमारा सर्फ का डिब्बा। इंडिया में इनका ही हाल होता है गाइस, हॉर्लिक्स वगैरह के डिब्बों का। तो मैंने इनको डाल दिया बीच में, ये थोड़ी देर यहीं रखूंगी। थोड़ा सा इसको ना वो ब्रश वगैरह करके थोड़ी देर मैं भी धूप लेती हूँ, फिर बाद में इनको छत पे जाऊंगी ऊपर, क्योंकि यहाँ पे धूप जल्दी चली जाती है। अर्शी का देखो सामान, देखो भाई मम्मा ला के रख देते हैं क्योंकि जाती है ना। ये ले लेती हूँ एक दाल वाला। शूज़ ने बड़ा तंग किया यार, ये आगे से अभी भी साफ़ नहीं हुआ। शूज़ भी डाल दिए, यहीं पे सूखेंगे अब। एंड यहाँ डाल दिए मैंने लेसेस वगैरह। धूप तो इधर अच्छी आ रही है पर ज़्यादा तेज़ है, गर्मी लगने लगी। कैसे मेरे को भूख नहीं लगती, आज मैंने थोड़ा काम किया, भूख लग रही है। सुबह से मैंने कुछ काम नहीं किया, बस शूज़ धोया, टाइम हो गया 1। और मम्मा को बोलूँगी थोड़ी देर में खाना दे दो यार, आज भूख लगी। क्या करोगी? लेटूंगी और क्या करूंगी, कल तो तूने उठा के रखा मुझे। चल चक्कर लगाने चले बाहर। नहीं मैं ठीक हूँ, पतली। गाइस किसने कहा ये पतली है? पागल। जा रही हूँ बाहर चक्कर लगाने। बाय, गुड नाइट। हेलो गाइस, कैसे हो? गुड इवनिंग। तो यार अर्शी सोई हुई थी तो फिर मैं अंदर आई, मैंने बोला अब मैं क्या करूँ, फिर मैं भी आके लेट गई। यार आज का दिन भी ऐसे निकल गया घर पे। हेलो थोड़े इधर कटता पे कर तू। यार मसाज लगाया है तो बहुत होती है। मैं सूती थी सा। अच्छा मसा लगाया मैं उठ के। कल्ला सुती से लेटी थी तुम सा। आदि में सौंदी नहीं होता फिर लेटी थी सा मैं 4 to 5। अच्छा और क्या, सुती नहीं से। हीटर खुद गाइस, पूरा हीटर खुद सेकते हैं तब से। देखो अभी भी आके बैठे ना आपके सामने, मेरे को बोलते हैं ताकि मेरे दादू को ना वो इचिंग की प्रॉब्लम हो। बस बताओ किसी के पास कोई दवाई है तो बताओ। एंड हमने चाय पी थोड़ी थोड़ी और भूख लग रही थी कुछ, मतलब भूख ऐसे की जैसे होता है ना, एक क्रेविंग हो रही होती है कि यार चल मंगा लेते हैं, बर्गर मंगा लेते हैं। तो हमने वेज बर्गर मंगाया और फ्राइज़ मंगाए। दिल्ली सिक्स इनके फ्राइज़ बहुत टेस्टी हैं, आते हैं तो आपको बताएंगे। तो भी खोल जल्दी। बर्गर सिंह ये हमें ये भी देते हैं हैंड क्लीजिंग जेल, है ना, सैनिटाइजर टाइप। तो बताते हैं बीच में क्या क्या। दूसरा निकू सिंह। गाइस एक स्पेशल बात है कि ये जो इनकी केचप्स हैं ये भी कोई वो नहीं है, इन्होंने अपनी केचप चटनी तैयार की हुई है, बड़ी क्रिस्प। चलो गाइस खाते हैं, फिर पसंद आएगा। अगर आप ये चीज़ें खाते हो, वैसे ये चीज़ें खानी नहीं चाहिए, बट अगर कहीं से भी मंगाते हो तो आप एक बार यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो, बहुत मजा आएगा आपको। थोड़ा सब्र ही नहीं हो रहा इससे, देखो। अच्छा एक चीज़ बता, बर्गर सिंह और बर्गर किंग? बर्गर सिंह। मैं उठी अभी, निकली बेड से यार खा पी के, और मैंने बोला नवलीन को सुस्ती छोड़ दे, निकल जा बेड से। और अभी ना थोड़ा मौसम भी ठीक हो गया हुआ है, जैसे इस टाइम पे शाम को धुंध रहती थी। 5-6 चक्कर लगा के आऊँ, ऊपर खाते जाओ फ्राइड और फिर चक्कर लगा। कुली अंदर बैठ के काम नहीं चलेगा क्योंकि ऐसे वीडियो में इतना चलती थी, उस दिन भी चली ना, मजा आ गया, खुशी मिल रही थी कि चल रही हूँ भाई। हो गए हैं 8:15 तक, डिनर करेंगे। पापा गए हुए दादू को लेके। मोस्ट प्रोबेबली कल मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगी जिसकी काफी सारी रिक्वेस्ट आ चुकी है। कैब है तो वहाँ की बारी गा लेती हूँ, तो वहीं बस गाऊंगी। अर्शी पढ़ रही है। हाँ सु बाबा ठीक हो तुम? ओके ये देखो मजे हैं बाबा के। लिया यार डिनर, चार्ज पे था तो पापा भी सो गए, मम्मा भी सो गए। सुबह 4 बजे उठते हैं तो इसलिए उनको जल्दी सोना बनता है यार गाइस। हमारी तरह थोड़ा 9 बजे तक पड़े रहते हैं। कल से सोच रही हूँ थोड़ा सा 8 बजे तक उठ जाऊँ, ऐसे मैं 9 साढ़े 9 उठती हूँ। तो देखते हैं क्या बनता है। तो आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ नई मॉर्निंग के साथ। देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है यार, पता जाएगा, आपको बताते जाएंगे। आ जाओ गाइस ब्रेकफास्ट कर लो गाइस। यार अभी आई हूँ नहा के, पैर ठंडे हो गए। और धूप क्या हो गया आज, बादल आ रहे हैं गाइस, धूप ही नहीं आ रही, अंदर लाइट भी बंद है।
ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਟੁਡੇਜ਼ ਵਲੌਗ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ नवी मॉर्निंग ਦੇ ਨਾਲ। आई होप तो सारे बढ़िया होवोगे। तो टाइम होने वाला था 12, तो मुझे लगा कि यार इससे पहले गुड आफ्टरनून हो जाए, मैं गुड मॉर्निंग कर देती हूँ। अभी मेरे को दाल बनानी है, तो बट मैंने मम्मा को बोला मम्मा लाइट आने दो, 12 बजे तक शायद आ जाएगी। मम्मा क्या बोल रही हो, लाइट आएगी कि नहीं 12 बजे? आएगी तो कल गाओ जल्दी आएगी पक्का है। अभी थोड़ा सा टाइम, 12 बज के लाइट आ गई। पैर मेरे बर्फ बन गए हैं, टूट ना जाएंगे बेचारे। यार जो लोग इतना काम करते हैं बाहर, क्या बोलूँ मैं यार, सलाम है आप। हाँ जो आनंद आ रहा है ना, क्या बोलूँ मैं। तो यार मैंने आज सोचा है कि आज का हम व्लॉग थोड़ा डिफरेंट रखेंगे, क्योंकि यार रोज का व्लॉग रहता है कहीं जा रहे हैं कहीं से आ रहे हैं ना चाहती हूँ, तो मुझे लगा कि आज थोड़ा सा पॉज लेते हैं व्लॉग में, थोड़ा ठहराव भी जरूरी है। तो आराम से बैठ के बातचीत करेंगे, आराम से चीजें डिस्कस एंड शेयर करेंगे। सो गाइस अपना दाल वाला काम हो गया। फ्रूट काट रही हो, ये निकल रहे हैं, मम्मा और पापा जा रहे हैं। आपको बताया था ना डेथ हो गई थी, तो वहां पे मम्मा जा नहीं पाए थे। कहाँ गई? इधर छोड़ी थी लड़की मैंने अपनी। ओ करा ले कुछ। हाय क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक हो क्या? हाँ नींद के चक्कर है? सोओगी क्या? कितना? 1 घंटा लेटूंगी आज। चल मैं तुझे 4 बजे उठा दूंगी। नहीं 4:30 पे। 1 घंटा 4 बजे होते हैं। तो अभी नींद आते भी तो आधा घंटा लगेगा। ओहो कोई मशीन थोड़ी हूँ, स्विच ऑफ किया तो बंद होगी। इतने दीदी ने छोड़ देते हैं ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ। चलो फिर गाइस अभी आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। यार जो क्वेश्चनिंग मेरे को बार बार आ रही थी कि यार इस पे व्लॉग बना दो, क्योंकि हमें आगे थोड़ा डिसीजन लेना है, कुछ डिसाइड करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अभी 12th पास की है, किसी ने बीटेक पास किया, किसी ने एमटेक से पास आउट है, तो उनको थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि यार आगे क्या करें, अब आगे क्या करें। तो उन्होंने बोला कि दीदी यार मैं इतनी कोई महान तो हूँ नहीं कि बड़ी 30 मार खाने वाले काम करके बैठी हूँ, बट चलो अगर मेरी नॉलेज से, मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ हेल्प मिलती है तो वो वर्थ इट हो जाएगी ये वीडियो। कई लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी जॉब करते हैं एंड उनको लगता है कि अब मैं हायर स्टडी के लिए जाऊं या यहीं स्टिक रहूं, तो उसी के कंसर्न में मैं आज ये वीडियो बना रही हूं। तो उन्होंने बोला था कि अपनी जो आपकी जर्नी है बीटेक से लेके पीएचडी तक वो भी शेयर कर देना, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि वो मैंने चीज़ें बना के रख दी हैं, बट वो सेव करके रखी हुई। बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे, बुरे एक्सपीरियंस भी रहे, अप्स एंड डाउन्स काफ़ी रहे, रोए भी हंसे भी। तो वो जो मिक्सड फीलिंग्स हैं वो जिस दिन मुझे डिग्री अवार्ड होगी उसके बाद के जो व्लॉग हैं उसमें पक्का शेयर करना चाहूँगी, मेरी भी दिली ख्वाहिश। तो हम लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैंने लिख ली हुई हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हु शुड गो फॉर मास्टर्स एंड व्हाट आर एडवांटेजेस इन फ्यूचर। तो यार मैं ना अपने इस आंसर को ना 4 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। एक तो आ गया जिनको इंटरेस्ट है IT सेक्टर, कोडिंग वगैरह MNCs में। दूसरा आ गया जिनको है इंटरेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, IAS KS बैंकिंग रेलवेज कुछ भी हो गया। थर्ड आ गया जिनको टीचिंग में इंटरेस्ट है। फोर्थ आ गया जिनको रिसर्च साइंटिस्ट, एज अ साइंटिस्ट में बनने में इंटरेस्ट। अगर तो आपको है IT सेक्टर में इंटरेस्ट, MNCs वगैरह में, तो जैसे ही बीटेक कंप्लीट होती है, चाहे आपने कोई भी कोर्स में कुछ भी बैचलर किया है, जैसे ही आपका वो कोर्स कंप्लीट होता है गो फॉर इट। इसके लिए प्रिपरेशन करो, इंटरव्यू दो, सीखो, जो मर्जी करो, बट आपको हायर स्टडी में मुझे नहीं लगता उतना बेनिफिट होगा। 1-2 चीज़ों का पॉइंट्स का बेनिफिट हो सकता है। अब आ गया हमारा दूसरा ऑप्शन हमारा ये है कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब देने हैं, है ना, तो यार आप मास्टर्स के लिए जा सकते हो, क्योंकि कई एग्जाम्स में कुछ पॉइंट्स कंसीडर होते हैं मास्टर्स के। तो आप जब गो थ्रू करोगे उस एग्जाम के, तो किसके कितने पॉइंट्स रहते हैं, तो आप अगर आपको जैसे सपोज करो पता है मुझे KS के लिए जाना है, ठीक है, आप पहले देखोगे कि उसमें कितने मार्क्स कहाँ से रहते हैं, कितने पॉइंट्स किस डिग्री के रहते हैं। अगर आपको लगेगा कि यार मास्टर करने से बहुत ही इंपैक्ट पड़ रहा है पॉइंट्स में, अगर 10 पॉइंट हो गए सपोज करो, आपके मास्टर्स के ही 10 पॉइंट मतलब काउंट हो रहे हैं, तो यू शुड गो फॉर मास्टर्स। बट अगर उसका कोई रेलिवेंस नहीं है तो बैचलर के बाद ही आप डायरेक्ट इन एग्जाम्स की तैयारी में लग जाओ। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, अगर टीचिंग में इंटरेस्ट है तो ये जान लो कि यार आपको बीटेक अगर आपने की है तो एमटेक भी करनी पड़ेगी, एमटेक कर रहे हो तो PhD भी करनी पड़ेगी। ये बियर कर लो माइंड में, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से 2021 से ही, मतलब मेरा भी एक जो मेन रीजन था PhD करने का वो यही था कि 2021 से PhD इज कंपलसरी अगर आपको एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर पढ़ाना है। आप आज नहीं करो, 10 साल बाद आओगे यार, बट करोगे जरूर, क्योंकि यार मैंने अपने आंखों से मतलब अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस में देखा है, मेंबर्स हैं, बच्चे भी हैं, वो भी मतलब उस एज में 35-40 PhD ऑप्ट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है ना इसका रेलिवेंस। अगर आपको यहाँ बेसिक डिफरेंस बताऊं कि अगर आपने एमटेक तक ही किया है और आप टीचिंग में गए, और अगर आपने PhD किया आप टीचिंग में गए हो, तो क्या डिफरेंस आता है। सबसे पहले तो जैसे बोलते हैं कि यार पैसे नहीं मायने रखते, पैसे मायने रखते हैं, सबके लिए रखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं जॉब की बात करूं, तो अगर आपने एमटेक किया, आप किसी कॉलेज में जा रहे हो, तो आपको मतलब अगर मैं जम्मू की बात करूं, आप 25-20 22 इसी में रहो। PhD करी है, आप किसी प्रोजेक्ट में जा रहे हो, किसी कॉलेज में जा रहे हो,
तो मिनिमम आप मतलब 40-50 लोगे तो वो 60-70 तक जा सकता है। मैं इन पर्टिकुलर जम्मू की बात कर रही हूँ। जम्मू से बाहर निकलते हो पंजाब, पुणे, बेंगलोर, किसी भी साइड, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। 40-50 तक मिल जाएगा, चलो 60 भी लगा लो। लेकिन पीएचडी की होगी तो 80 से तो स्टार्ट होगा, 70-80 से स्टार्ट होगा, करते करते आप 1.5 लाख उतने तक जा सकते हो। तो मैं अगर बोलूँ कि सैलरी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। दूसरा पॉइंट, जो परमानेंट एक सिक्योरिटी होती है जॉब की, अगर आप एमटेक की है तो कुछ कुछ कॉलेजेस होंगे जो आपको परमानेंट लगा देंगे, बट सैलरी वही रहेगी, बट एक रिस्क रहेगा जॉब का। लेकिन अगर आपने पीएचडी की है तो आप एज एन परमानेंट मतलब वहां पढ़ा सकते हो एंड आपकी जॉब सिक्योरिटी बढ़ जाएगी इन फ्यूचर। जो टेम्पररी फैकल्टी होती है उनके हर साल के बाद इंटरव्यूज होते हैं, कई बार वो नई फैकल्टी ले आते हैं, कई बार वो पुरानी को निकाल देते हैं, कई बार पुरानी रखते हैं। तो मतलब एक रिस्क रहेगा। एमटेक करके आप ग्रो करोगे किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो वो बहुत मुश्किल है। अगर आपने पीएचडी की है तो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर पे आप जैसे एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे आपको पोस्ट मिलेगी, मतलब प्रमोशन होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर पे जाओगे तो वो प्रमोशन होती रहेंगी, बट उसके लिए पीएचडी एक टाइम पे आपको करनी पड़ेगी, कंपलसरी रहेगी। तो आगे इन्होंने ये भी पूछा था कि इसकी क्या प्लेसमेंट्स क्या रहती है, करियर क्या रहती है। तो प्लेसमेंट्स वैसा नहीं है कि जैसे बीटेक में कंपनीज आती हैं, है ना, हम कंपनीज के थ्रू एमएनसीज में जाते हैं, वैसा नहीं रहता है। आपको खुद अप्लाई करना पड़ता है इंटरव्यूज के लिए। जैसे पोस्ट बहुत सारी निकलती हैं यार, जम्मू के बाहर भी, जम्मू में भी जो कॉलेजेस हैं, सिंपल आपको एक अप्लाई करना होता है, इंटरव्यू देना होता है। किसी किसी कॉलेजेस में 1 होता है, किसी में 2 होते हैं, तो बस उसी हिसाब से आपको वो सेलेक्ट करना। चौथा आता है, अगर आपको रिसर्च साइंटिस्ट एज मतलब उस फील्ड में जाना है तो गो फॉर द पोस्ट डॉक्टरेट। बीटेक, एमटेक, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट। तो उससे क्या होगा कि पोस्ट डॉक्टरेट में आपको थोड़ी और पीएचडी से भी हायर रिसर्च करनी पड़ेगी एंड आई थिंक 2 साल की, 1 से 2 साल की ऐसी ही होती है। तो अगर आप उतने विलिंग हो, आपको रिसर्च साइंटिस्ट, रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप पोस्ट डॉक्टरेट में जा सकते हो। फिलहाल मेरा कोई ये प्लान नहीं है करने का। मैं जितनी मैंने अभी तक की है मैं हैप्पी हूँ, खुश हूँ। कभी बाद में प्लान बना देखेंगे। पीएचडी एंड मास्टर्स डिफरेंट फ्रॉम बीटेक। बीटेक से कैसे डिफरेंट है? सबसे पहले मैं बात करूँगी, बीटेक में ये होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं, एग्जाम असाइनमेंट्स, यही सब चलता रहता है। एंड में हमें एंड वाले ईयर में प्रोजेक्ट करना होता है। एंड वाले सेमेस्टर में छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट होता है और ग्रुप में होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि बीटेक के बाद एमटेक है, मास्टर्स, तो उससे बड़ा हाई बर्डन कम हो जाएगा आपका, क्योंकि सब्जेक्ट कम होंगे। उसके बाद जो लास्ट का ईयर है उसमें सिर्फ प्रोजेक्ट होगा आपका। तो मैंने तो मास्टर्स अपनी बहुत 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 ज्यादा इंजॉय की। एक्टिविटीज है, म्यूजिक वगैरह, वो ज्यादा मतलब वो ज्यादा की है मैंने मास्टर्स में। फिर आती हूँ मैं पीएचडी कैसे डिफरेंट है बीटेक से। तो आप यार लगा सकते हो कि पीएचडी जो है वो एक रिसर्च वर्क आ जाता है। क्या होता है कि हम जो ऑलरेडी सर्च चीजें हैं उसमें फिर से सर्च लगाते हैं। और पीएचडी में तो भाई सिर्फ एक पहले सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट होते हैं, बाद आपको रिसर्च वर्क ही रहता है। और आपको जैसे एससीआई लेवल्स, स्कोपस लेवल्स होते हैं कुछ, मतलब जर्नल्स के प्लेटफॉर्म, यूनिवर्सिटी में 2 पेपर पब्लिश होने चाहिए, एज एन यूर फर्स्ट ऑथर होने चाहिए आप उन पेपर्स में। कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज में कोई क्राइटेरिया नहीं है। नए जाते हो तो आर्टिकल कैसे लिखना है, क्या क्या चीजें हो, बट इसका ये रहता है कि जब आप टाइम के साथ सीखते सीखते जाओगे ना तो आपको कुछ बड़ा नहीं लगेगा। बट जो कंसिस्टेंसी है ना यार, वो मेंटेन रखना। अगर आपने हफ्ते में 2 दिन काम किया, 4 दिन कुछ नहीं किया, वो जो 2 दिन आपके बर्डन पड़ेगा ना दिमाग में, वो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये बहुत मुश्किल है। कि कभी कैसा होता है कि आप एक एरर में फंस जाते हो, महीनों निकल जाते हैं, आपका वो एरर सॉल्व नहीं हो रहा होता, वो बात अलग आती है। क्या मुझे भी लगता था लोग पागल होते हैं जो ये डिग्री करते हैं या पागल हो जाते हैं, बट मैं ठीक हूँ आपके सामने। ये तो वो ज्यादा मतलब मेरे को मजेदार लगी एज कम्पेयर टू वो जो एक बंडल बना होता है 16 से इतने सब्जेक्ट्स। ये कोई प्रोफेशनली काम करते हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है डिसाइड करना कि इनको स्टडी करनी चाहिए फर्दर या नहीं। तो मैं वही बोलूंगी जो मैंने 4 ऑप्शंस दिए, ये सीधा क्लियर हो जाता है कि ये चीज है तो इसके लिए जाओ, ये चीज है तो इसके लिए जाओ। हाउ मच मोर हैक्टिक द रूटीन बिकम। रूटीन यार आप पे डिपेंड करता है, आप कितना हैक्टिक बनाना चाहते हो। को बनाता है नर्सरी क्लास का बच्चा, भाई वो 12 घंटे पढ़ेगा तो आपको लगेगा कि यार बड़ा मुश्किल है यार, नर्सरी भी बहुत मुश्किल है यार। अगर वही बच्चा 6 घंटा पढ़ेगा, 6 घंटा खेलेगा, तो आपको लगेगा कि वाह यार बैलेंस है। लाइफ है ना, उसको बैलेंस वे में लेके चलो। मेरा ये रहता था कि एक 5 बजे का टाइम है मेरा इवनिंग का, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पढ़ना, चाहे मेरा काम रहता है मैं रात को 1 घंटा बैठ के कर लूंगी। मैं चाय पी के म्यूजिक रूम जाती थी, इंजॉय करती थी। मैं तो नहीं मानती कि कोई चीज हेक्टिक होती है अनलेस एंड अनटिल आप अपनी हॉबीज साथ साथ में फॉलो कर रहे हो। क्वेश्चन है लास्ट, व्हाट डू यू रियली डू इन रिसर्च। जैसे मैं कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, रिसर्च हो गया, जो ऑलरेडी सर्च हुई है उस पर फिर से सर्च करो। ठीक है, बेसिक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो मेरे से जो पहले इंसान है जिसने रिसर्च की है, पीएचडी की है, उसने ये डायग्नोज किया कि ये जो पर्टिकुलर बंदा है इसको एक बीमारी है। मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी कि यार इसने तो ये डायग्नोज किया है कि इसको पर्सन को बीमारी है, बट इसने ये नहीं बताया कि इसको क्या बीमारी है। और का वो जो पॉइंट है जो उसने कवर नहीं किया, मैं वो पकड़ लूंगी थी। मैं बीमारी को डायग्नोज कर लूंगी, इसको लंग कैंसर था, इसको ये था, वो हो गया मेरा वर्क। रिसर्च पे मैंने अपनी रिसर्च चलाई और मैंने ये चीज दे दी।
कोई मेरे से अगला बंदा आएगा, वो बोलेगा यार ये काम तो हो गया कि इस बंदे को बीमारी है, ये भी पता लग गया कि क्या बीमारी है। अब उस बीमारी को ठीक किया जाए, उसके लिए क्या मेडिसिन यूज हो सकती हैं, क्या मॉडल हम दे सकते हैं, मैं वो डेवलप करूंगा। तो वो बंदा मेरी रिसर्च पे अपनी रिसर्च चलाएगा, तो वो चेन बन गई। तो ये रिसर्च पे सर्च, सर्च पे सर्च, दैट इज PhD, दैट इज रिसर्च। तो गाइज यही थे आपके आज के क्वेश्चंस। आज के नहीं थे, काफी 1.5-2 महीनों से क्वेश्चंस आए हुए थे। होपफुली आई होप कि आपको मतलब इससे कुछ तो हेल्प मिली होगी, है ना, 1-2% भी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है, आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। तो यार अभी टाइम हो गया है, 6:30 होने वाले हैं। मम्मी पापा अभी तक नहीं आए, उनको डॉक्टर के पास जाना था। तो मैं सोच रही हूँ प्याज काट लूँ, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि पनीर की भुर्जी बनानी थी। हमारी बन गई है भाई पनीर भुर्जी की सब्जी, एंड इसको चपाती के साथ खाएंगे। मम्मी पापा भी आ गए हैं, भूख लग रही है यार, जल्दी डिनर करके सो जाएंगे। यार आप सुबह से दिखे ही नहीं। क्यों नहीं दिखा? इधर ही तो था। नहीं दिखे तो पता नहीं कहाँ बिजी रहती है। तो इधर ही थी मैं। पापा गए थे ना, पापा मम्मा लंच के बाद 7 बजे आए थे, इसलिए नहीं दिखे, है ना। हाँ, पापा देख रहे हैं टीवी, हम करने लगे हैं डिनर, क्योंकि गाइज टाइम हो गया है 8:30। मम्मा क्या हुआ? मैंने बोला आप कहाँ थे, दिखे ही नहीं। कहाँ थे? आपने क्या बनाया आज? पनीर? यस, पनीर भुर्जी। और फिर करें फिर डिनर। चलो गाइज कर लेते डिनर। मेरी बहन बड़ी शिद्दत से पढ़ रही है, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। चुप है। और इससे पहले ये मुझे उड़ा दे खूंखार इंसान, तो मैं आपको गुड नाइट कर देती हूँ। तो गाइज आज का व्लॉग ऐसे ही था, होगा ऐसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक खुश रहिए, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।